जो मांगना ना आए तो खाली हाथ फैला दे, वो बंद लबों की इल्तिजा भी सुनता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे सूचीमती चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है कि एक किसान एक पंडित जी से पूछता है कि पाप का गुरु कौन है। वो पंडित जी असमंजस में पड़ गए, कहते ये तो मुझे भी नहीं पता। इसी सवाल के जवाब में वो कहीं गए, कभी कहीं तीर्थ स्थलों पर गए, कभी कहीं, लेकिन उनको इस सवाल का जवाब नहीं पता चला। एक बार वो कहीं किसी दूर देश की यात्रा पर गए तो वहाँ पर एक औरत मिली जो वेश्या थी। तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि पाप का गुरु कौन है। वो कहती मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको मेरी शर्त मारनी पड़ेगी। पंडित जी कहते वो क्या? वो कहती आपको ना मेरे पड़ोस में आकर रहना पड़ेगा। पंडित जी मान गए, कहते मैं शर्त आपकी मान लेता हूँ, लेकिन ये है कि आपको किसी को बताना नहीं है। वो कहते ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। तो पंडित जी उसके पड़ोस में रहने लगे। एक दिन, 2 दिन, ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। फिर पंडित जी कहते कि मैंने तेरे हाथ से खाना तो खाना नहीं है। तो पंडित जी अपना खुद ही खाना लाते, खुद ही बनाते और खुद ही खाते। फिर पंडित जी कहते कि अब मुझे सवाल का जवाब बताओ। वो कहते ठीक है, इसके लिए आपको ना मेरे एक शर्त माननी पड़ेगी। वो कहते वो क्या? वो कहती आपको ना मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ेगा। तो पंडित जी कहते ना ना, मेरा तो सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो कहती अगर आप मेरे हाथ का बना खाना खाओगे ना तो मैं आपको 5 सोने के सिक्के दूंगी। पंडित जी झट से मान गए, उनका सारा दान धर्म सब कुछ उन्हें भूल गया। तो वो मान जाते हैं। तो वेश्या उनके लिए खाना बनाकर लाती है, वो पंडित जी खा लेते हैं और कहते हैं कि वो जो आपका तय हुआ था कि 5 सोने के सिक्के वो दो। वो कहती नहीं देती। तो पंडित जी ने वो गाली गलौज की, उसे तरह तरह की गालियाँ सुनाई। तो वो कहती अब बताओ, यही है पाप का गुरु, लालच, लोभ। लोभ ही, लालच ही पाप का गुरु होता है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, जय हिंद।